केंद्रीय मंत्री गुलाब देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स को गरीबों को और किसानों को, साथ ही महिलाओं और व्यापारियों के लिए वरदान बताया। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर अब 0 से 5% के ही बीच हो जाएगी, जबकि सामान्य वस्तुओं पर 5% और लग्जरी सामानों पर उचित दरें लागू होंगी। किसानों को राहत देते हुए ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर जीएसटी सिर्फ 5% रखा गया है। वहीं मंत्री ने इसे मोदी सरकार की दिवाली से पहले 140 करोड़ देशवासियों को दिया गया बड़ा आर्थिक तोहफा बताया। उन्होंने कहा कि ये फैसला अर्थव्यवस्था को मजबूत देने और आम जनता को राहत पहुंचाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। संभव हो सकी है। ये इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के हर कोने के राज्य, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दे सकते हैं। ये इस बात से स्पष्ट हो गया है। पिछले एक दशक में हमारे विस्तारित कर आधार ने सीधे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को वित्त पोषित किया है। बुनियादी ढांचे पर राजमार्गों में 60% की वृद्धि, हवाई अड्डों को दोगुना करना, मेट्रो लाइन नेटवर्क को चौगुना करना और 144 वंदे भारत ट्रेनों के साथ रेलवे का कायाकल्प किया गया है। मुद्रा ऋण में 32 लाख करोड़ से अधिक की फंडिंग देना, ये स्वयं में एक बहुत बड़ी मिसाल है। जब हम इन सुधारों पर चर्चा करते हैं तो हमें अपनी आबादी पर टैक्स का बोझ कम करने के लिए सही समय पर और सुनियोजित तरीके से सुविचारित सुधारों को लागू करने के लिए मोदी जी के हर दृष्टिकोण की सराहना करनी चाहिए। वैश्विक स्तर पर प्रतिकूल परिस्थितियां हों और क्षेत्रीय अस्थिरता अधिक हो, तब इतनी बड़ी कर राहत लागू करना भारत की आर्थिक मजबूती का प्रमाण है। ये वही आत्मविश्वास है जो एक दशक के कठिन आर्थिक प्रबंधन पर बना है, जिसने भारत को अमेरिकी टैरिफ जैसे विदेशी दबावों के खिलाफ दृढ़ता से खड़े रहने और अपने हितों की रक्षा करने की अनुमति दी है। का निर्माण करेगा जो एक के बाद एक सकारात्मक परिणाम लाएगा। कम कर से अधिक खर्च होगा। लोगों के हाथों में खर्च करने योग्य अधिक पैसा होने से वे अधिक सामान और सेवाओं की खरीदारी करेंगे। अधिक खर्च से मांग और उत्पादन बढ़ेगा। आर्थिक उत्पादन से अधिक नौकरियां मिलेंगी। इस मांग को पूरा करने के लिए व्यवसायों को अधिक लोगों को काम करने पर दबाना पड़ेगा, जिससे हमारे युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे।